नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। अभी तक हमने दो सिंपल सेंटेंसेस के कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बनाने को पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, कितने प्रकार से बनाया जाता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंसेस। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कम से कम दो क्लॉज होते हैं, जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी होता है। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये चार प्रकार के होते हैं, अर्थात कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम चार प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो पहला होता है हमारा कॉम्युलेटिव कंजक्शन, कॉम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। दूसरा होता है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और तीसरा होता है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और चौथा होता है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आइए हम बात करते हैं कॉम्युलेटिव कंजक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमने कॉम्युलेटिव कंजक्शन के बारे में लिया है। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा दो समान अर्थ वाले वाक्यों को हम जोड़ते हैं जो निम्न है। अब कॉम्युलेटिव कंजक्शन कौन कौन से हैं इन्हें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो पहला है कि एंड, दूसरा है एज वेल एज, तीसरा है बोथ डैश डैश एंड और चौथा है नॉट ओनली बट आल्सो। इस प्रकार कॉम्युलेटिव कंजक्शन चार होते हैं और इसमें एज भी आता है, लेस देन भी आता है, नॉट ओनली भी आता है, बट आल्सो तो होता ही है, इसके अलावा वेल, लेकिन ये मुख्य चार हैं। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल कॉम्युलेटिव कंजक्शन के, कि कॉम्युलेटिव कंजक्शन के एग्जाम्पल को हम यूज कैसे करेंगे इसे देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है कि आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री। तो इसे हम चार प्रकार से बना सकते हैं। पहले हमने बनाया है कि आई एम हंग्री एंड टायर्ड, मैं भूखा हूँ और थका हुआ हूँ। दूसरा है कि दूसरी विधि से हम बना सकते हैं कि आई एम टायर्ड एज वेल एज हंग्री और तीसरी विधि है कि आई एम बोथ हंग्री एंड टायर्ड। अब हम देखते हैं चौथी विधि से हम नॉट ओनली से किस प्रकार बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस, वो भी देखते हैं। चौथी विधि हमने लिया है कि आई एम नॉट ओनली टायर्ड बट आल्सो हंग्री। इस प्रकार हम चार प्रकार से एक ही सेंटेंस को कॉम्युलेटिव कंजक्शन के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है कि ही इज जेंटल, हिज ब्रदर इज जेंटल। इसे भी हम चार प्रकार से बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने बनाया कि ही एंड हिज ब्रदर आर जेंटल, वह और उसका भाई दोनों ही सीधे हैं। अब हम देखते हैं दूसरी विधि से। दूसरी विधि हमारा है कि बोथ ही एंड हिज ब्रदर आर जेंटल, दोनों वह और उसके भाई सीधे हैं। अब हम देखते हैं तीसरी विधि से। चौथा है कि नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज ब्रदर इज जेंटल। इस प्रकार हमने चार प्रकार से कॉम्युलेटिव कंजक्शन लगाकर बनाया दो सेंटेंस। अब हम देखते हैं अगला एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। अगला हमने लिया है एडवर्सेटिव कंजक्शन के बारे में। तो इसके द्वारा दो विपरीत अर्थ वाले वाक्यों को जोड़ते हैं और इसका अर्थ होता है विरोधाभास संयोजन। अब हम बात करें तो ये कौन कौन से शब्द होते हैं। तो इसके शब्द हैं बट, यट, स्टिल,
while, whereas, only, nevertheless, इस प्रकार। और एक हाउ एवर होता है। आइए हम देखते हैं, जो मेन चार हैं उनके बारे में देख लेते हैं, उनके एग्जाम्पल और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला हमने लिया है एग्जाम्पल कि ही इज स्लो, ही इज श्योर, वह धीमा है, वह निश्चित है। अब हम इसका कैसे बनाएंगे देखते हैं कि ही इज स्लो येट ही इज श्योर। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया कि ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। अब हम देखते हैं इसका किस प्रकार बनता है। इसका बनेगा कि ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। इस प्रकार हमने दो एग्जाम्पल इसके भी देखे। अब हम अगले कंजक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि अगला कंजक्शन क्या कहता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पर कि तीसरा कौन सा कंजक्शन है। तीसरा हमारा है अल्टरनेटिव कंजक्शन, जिसका मतलब होता है वैकल्पिक संयोजन। जब दो विकल्पों में से एक विकल्प का ज्ञान कराए तो वहाँ अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमें एक विकल्प को चुनना होता है। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने 5 जो मुख्य हैं उनको लिया है। पहला है आइदर और, इसका मतलब होता है या तो। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो। आर का मतलब होता है या अथवा। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा या नहीं तो। नॉर का मतलब होता है ना। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल और तब हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अल्टरनेटिव कंजक्शन हमें बताना क्या चाहता है। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है कम इन गो आउट। ये बहुत ही सिंपल है, इसे हम देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो ये हमारा बनेगा कि कम इन आर गो आउट। इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि कंजक्शन के बारे में बताया था। आप चाहें तो वो वीडियो हमारा भी देख सकते हैं। हम देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि टेक ऑल, टेक नथिंग। अब देखते हैं इसके को हम किस प्रकार बनाते हैं। अब इसका हम बनाएंगे कि आइदर टेक ऑल और टेक नथिंग, या तो सब कुछ ले लो या कुछ भी ना लो। इस प्रकार हमने दो एग्जाम्पल अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पढ़ा, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, फिर हम अगले कंजक्शन पर मूव करेंगे। अगला कंजक्शन हमने लिया कि द एनिमल मे बी अ फिश, इट मे बी सरपेंट। अब हम देखते हैं इसका किस प्रकार बनेगा। इसका हमारा बन जाएगा कि आइदर द एनिमल मे बी फिश आर सरपेंट। इस प्रकार हमने 3 एग्जाम्पल अल्टरनेटिव कंजक्शन के पढ़े। अब हम चौथे पर पहुंचते हैं, इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चौथा कंजक्शन हमारा जो है कि चौथे कंजक्शन से हम कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं इसके बारे में देखते हैं। कि पहला ये है इलेटिव कंजक्शन, जिसका मतलब होता है परिणाम सूचक संयोजन। इन कंजक्शन के द्वारा परिणाम प्रकट होता है जो निम्न है। यहाँ पर हमने कुछ शब्द लिए हैं जिनसे कि परिणाम सूचक संयोजन बनते हैं। पहला है सो, दूसरा है देयरफॉर, तीसरा है हेंस, चौथा है दैट इज व्हाई और पांचवा है हमारा फॉर और छठा है हमारा देन। सो का मतलब इसलिए होता है, देयरफॉर, हेंस और दैट इज व्हाई इन सभी का मतलब इसलिए होता है, फॉर का मतलब क्योंकि होता है और देन का मतलब तब होता है। अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल जिससे हमें और अच्छी तरीके से समझ में आए। हमने लिया है एग्जाम्पल कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही फेल्ड। अब हम इसे किस प्रकार बनाएंगे कि वह कठिन परिश्रम नहीं करता था इसलिए वह फेल हो गया। इस प्रकार हम बनाएंगे। देखते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किस प्रकार होगा। तो हमारा इस प्रकार बनेगा कि ही डिड नॉट वर्क सो
ही फेल्ड। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल कि अगला एग्जाम्पल हमें क्या बताना चाहता है। अगला एग्जाम्पल है कि आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ। आई शैल स्लीप नाउ, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। अब देखते हैं किस प्रकार बनेगा। इसका हम बनाएंगे कि आई एम टायर्ड सो आई शैल स्लीप नाउ। इस प्रकार हमने 4 विधियों से पढ़ा कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं। कॉम्प्लेक्स कंबाइन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंबाइन में भी कम से कम 2 वाक्य होते हैं। दोनों वाक्य कंजक्शन से जुड़े होते हैं जो निम्न है: अप, दैट, वेदर, इफ, वेयर, व्हेन। और यहाँ पर दाहिने तरफ लिखा गया है कि उपरोक्त कंजक्शन के माध्यम से 2 सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर कॉम्प्लेक्स कंबाइन बनाते हैं। और हम देखते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस हैं, वर्ड हैं जिससे कि हम कॉम्प्लेक्स कंबाइन बना सकें। कुछ और वर्ड हैं जैसे कि व्हाई, व्हाट, हाउ, हु, व्हिच, whose, whom, because, if, unless, until, so that, before, least, as soon as, although, though। अब इस प्रकार इतने वर्ड हैं जिससे कि हम कॉम्प्लेक्स कंबाइन बना सकते हैं। देखते हैं, एक एक प्रयोग देख लेते हैं सभी के। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने दैट का लिया है, दैट का प्रयोग से। तो पहला सेंटेंस है कि इट इज क्लियर, यह निश्चित है, यू आर गिल्टी, कि तुम दोषी हो। अब देखते हैं, इट इज क्लियर दैट यू आर गिल्टी। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं और जिन्हें हमने बना दिया है कि दिस इज द विलेज, या गांव है, आई बॉर्न हियर। अब हम इसे किस प्रकार बनाएंगे कि दिस इज द विलेज वेयर आई बॉर्न, यह वह गांव है जहां पर मैं पैदा हुआ था। अगला है कि टेल मी वेयर डू यू लिव, मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो। तो इसका हम बना सकते हैं कि टेल मी वेयर यू लिव। इस प्रकार हमने 2 एग्जाम्पल वेयर के भी देखे। 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर भी बनाए हैं कि व्हेन के, जब की, कब और जब। आप अपने किताबों से प्रैक्टिस कीजिएगा। और हमने यहाँ पर बना दिया है कि नो वन नोस व्हेन डिड ही डाई, कोई नहीं जानता है कि वह कहाँ मरा था। तो इसका हम बनाएंगे कि नो वन नोज व्हेन ही डाइड। अगला है कि व्हेन डज ही केम, व्हेन डज ही कम, वह कब आया, आई डोंट नो द टाइम। तो इसका हम बनाएंगे कि आई डिड नॉट नो व्हेन ही कम। इस प्रकार हमने व्हेन के भी एग्जाम्पल देखे। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने विच का भी बनाया है कि आई बॉट आ पेन, इट वाज कास्टली, मैंने एक पेन खरीदा जो कि महंगा था। तो इसका हमने बनाया कि आई बॉट आ पेन विच वाज कास्टली। इस प्रकार हमने विच का भी एक एग्जाम्पल बनाया। इस प्रकार हमारा सिंथेसिस खत्म होता है। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थे इनमें कुछ बताने के लिए नहीं था जो आपको बताया जाए। और ये छोटा टॉपिक था तो इसीलिए हमने इस वीडियो में ही इसे समाप्त कर लिया है। अब बचता हमारा कि बाय यूजिंग डायरेक्ट नरेशन। इस प्रकार हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले टॉपिक पर और अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।